हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने मैटर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम मैटर्स के बारे में और कुछ पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। इसमें बताया गया मैटर्स इज एनीथिंग्स दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, और वी कैन से दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास occupies space and can be felt by our one or more sense organ is called matter। इसमें कहा गया कि जो मैटर्स है उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है इसका, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है तो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान पाया जाता है। यानी अगर हम कहें तो कोई भी है, कोई भी वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, और वो वस्तु जहाँ भी रखी जाएगी वो कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करेगी। एंड कैन बी फेल्ट, और हम इसको ये भी महसूस कर सकते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा, हम इसको महसूस भी कर सकते हैं सेंस ऑर्गन के द्वारा, या हम कहें तो जो सेंस ऑर्गन है हमारे, जिसका मतलब हुआ ज्ञान इंद्रिया। ठीक है, तो उसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें बताया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया गया कि द यूनिट ऑफ मास इन इंटरनेशनल सिस्टम इज किलोग्राम। अगर हम कहें तो जो द्रव्यमान का यूनिट है, यानी द्रव्यमान का जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, इंटरनेशनल इकाई क्या है, वो किलोग्राम में है। यानी अगर हम कहें तो केजी में इसको लिखते हैं। फिर अगर हम इसको आयतन में देखें, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम इसका आयतन देखें एसआई सिस्टम में, तो क्या होता है, क्यूबिक यानी मीटर क्यूब होता है, या इसको हम क्यूबिक मीटर भी कह सकते हैं। फिर कहा गया था जनरल यूनिट टू मेजर वॉल्यूम इज लीटर। अगर हमें इसको लीटर में मापना है तो 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1 डेका मीटर क्यूब के बराबर होता है। जबकि 1 लीटर को हम दूसरे मापक में भी माप सकते हैं, 1000 मिलीलीटर में भी, और अगर हम सेंटीमीटर में मापते हैं तो 1 लीटर बराबर कितने का होगा, 10/3, यानी अगर हम कहें तो 10³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब हम इसको वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन में होता है वर्गीकरण यानी किसी चीज को बांटना, वर्गीकरण। अर्ली इंडियन फिलोसफर, यानी फिलोसफर। अब बात आई फिलोसफर क्या होता है, तो फिलोसफर यानी कि इनको हम कहते हैं जो पहले के लोग होते थे, ठीक है, जो फिलॉसफी करते थे, ठीक है। और यहाँ कहा गया इंडियन यानी भारत के, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पदार्थ को 5 तत्वों से मिलकर, ये बताया इन्होंने कि 5 तत्व से मिलकर पदार्थ का निर्माण हुआ है, यानी 5 तत्व जो हैं वही पदार्थ कहे जाते हैं। अगर हम बात की जाए तो इसमें कहा गया एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये पदार्थ ही हैं। अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, जितनी भी सजीव या निर्जीव चीजें हैं वो इन 5 तत्वों से मिलकर बनी। 5 एलिमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 एलिमेंट। फिर इसमें बताया गया नाउअडे, आजकल मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप, यानी इसको ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप मीन्स होता है वर्ग, और ये ग्रुप कौन से हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी और दूसरी होगी केमिकल नेचर। कहा गया फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार जो मैटर्स है उसको ग्रुप में बांटा गया है। इसका एग्जाम्पल बताया गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये पार्टिकल्स की व्यवस्था के आधार पर बांटे गए हैं, और इन्हीं को हम भौतिक गुण कह सकते हैं। और एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, अगर हम मिक्सचर के रूप में देखें तो ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक प्रकृति है। क्या है, रासायनिक प्रकृति है। अब बात हम करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स। फिजिकल मीन्स होता है भौतिक, और नेचर मीन्स स्वभाव, ठीक है। यानी अगर हम कहें तो जो पदार्थ है उसका भौतिक अवस्था क्या है। इफ वी स्टडी, यदि हम अध्ययन करते हैं
द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो जो फिजिकल कंपोजिशन यानी कि जो भौतिक संगठन है पदार्थ का, वी फाउंड दैट, हम पा सकते हैं या पता कर सकते हैं इसके बारे में, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स, यानी जो प्रत्येक पदार्थ है वो एक निश्चित कण से मिलकर बना है, विच डिफर इन शेप, जिनका आकार भिन्न भिन्न है, उनकी नाप उनका अलग है, उनका प्रकृति अलग है, फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर, और अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। अब बात की जाए सेकंड पॉइंट की, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल और टिनी, ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही छोटे हैं, यानी अगर हम देखें तो ये हम इसकी केवल कल्पना कर सकते हैं, यानी अगर हम कहें तो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ये हमारे कल्पना से परे है।